अब इस बात पर बहस चल पड़ी है कि इतनी बम्पर वोटिंग का संदेश क्या है और इतनी भारी तादाद में वोटिंग से फायदा किसका होने वाला है। दरअसल आमतौर पर ज्यादा वोटिंग को सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जनमत के तौर पर देखा जाता है। कई बार ये बात सही भी सिद्ध हुई है, लेकिन बंगाल के मामले में ये बात फिट नहीं बैठती। कैसे? देखिए, साल 1996 के विधानसभा चुनाव में भी करीब 83% तक वोटिंग हुई थी, जिसका परिणाम सत्ताधारी सीपीएम के पक्ष में रहा था। इसके बाद 2006 के विधानसभा चुनावों में भी करीब 82% वोटिंग हुई और उस बार भी फायदा सीपीएम को ही हुआ और दोबारा सीपीएम की ही सरकार बनी। लेकिन साल 2011 में जब बंगाल में करीब 84% वोटिंग हुई तो टीएमसी ने वाम मोर्चे की 34 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद 2016 में फिर से 83% वोटिंग हुई, मगर इस बार सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी को ही इसका फायदा हुआ। मतलब यह हुआ कि बंगाल में यह बात सच सिद्ध नहीं होती। लेकिन इस बार के चुनाव हर बार से थोड़े से अलग हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी के खिलाफ मुख्य मुकाबले में इस बार बीजेपी है, जिसका 2016 के विधानसभा चुनावों तक बंगाल में खुद के दम पर कोई खास जनाधार नहीं था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी जमीन को बंगाल में काफी मजबूत किया था और लगातार इसकी धमक देखने को मिल रही है, जिसके दम पर बीजेपी अब की बार ममता सरकार को बंगाल की सत्ता से बेदखल करने का दावा कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया है और वो आज से ही दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियों में भी जुट चुकी हैं। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में जिन बंगाल की सबसे हॉट सीट है वो है नंदीग्राम, यानी कि नंदीग्राम में वोट डाले जाएंगे 1 अप्रैल को। इस सीट से ममता और शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में आमने सामने हैं, जिसका असर आज पहले चरण की वोटिंग के दौरान भी हमें दिखाई दिया है। ये बंगाल में मतदान दिवस के रंग है, जिसमें हर उम्र के वोटर्स में गजब का उत्साह था। लोग पूरे दिन वोट करते रहे, चाहे आम हो या खास, सभी के चेहरे खिले हुए थे। सबसे पहले आपको जो कतार है वो दिखा देता हूं। महिलाओं की संख्या इस वक्त भी हमें ज्यादा ही देखने को मिल रही है। और जो लड़ाई शुरू हुई थी, लड़ाई जब शुरू हुई थी, आपको याद होगा बंगाली अस्मिता से लड़ाई शुरू हुई थी। जो बंगाल के मनीषी हैं उनकी विरासत से जुड़ी हुई लड़ाई शुरू हुई थी। जब अमित शाह शुरू में आए तो उन्होंने जितने भी मनीषी है वहां गए, बोलपुर गए तो शांति निकेतन गए, इसके अलावा खुदीराम बोस के पास गए, मूर्ति को नमन किया। उत्साह सिर्फ वोटर्स में ही नहीं, बीजेपी में भी था, क्योंकि जिन 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए उनमें से अधिकतर सीटें जंगल महल इलाके में आती। बीजेपी को इस इलाके से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इसी क्षेत्र में अधिकतर सीटें जीती थी। पिछले 6 वर्षों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। मेरी नज़र के सामने लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 6 वर्षों में पहला चुनाव है जिसमें कम रैगिंग हुई है, कम हिंसा हुई है। अब अगले चरण का मतदान 1 अप्रैल को होगा, जब नंदीग्राम सीट पर भी बंगाल की जनता अपना फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड कराएगी। नंदीग्राम सीट सबसे हॉट सीट है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। ममता बनर्जी अगले 5 दिनों तक नंदीग्राम में कैंप करेंगी। ममता 28 मार्च को नंदीग्राम पहुंचेंगी, जहां उनकी कई रैलियां होनी है। सबसे पहले ममता बनर्जी ने आज खड़गपुर में रैली करके पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा पर निशाना साधा है। अगर एक फिल्म स्टार एक रैली में आके हमारा रैली में एक बात किया तो आपने उसको भीषा तोड़ दी, भीषा कार्ड छीन लिया। और आज अगर प्राइम मिनिस्टर अपने जाके वोट के लिए, वोट नोटिफिकेशन होने का बाद एक विदेश में जाके आप अगर बात करते हैं वोट का फेवर में, वही लोगों को लेके जो वोट में रिलेटेड है, तो क्या होता है, क्या होता है? इसी बीच बीजेपी ने एक ऑडियो टेप जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मदद की गुहार कर रही हैं और टीएमसी में लौट आने की अपील कर रही हैं।
ये बातचीत ममता बनर्जी और बीजेपी नेता प्रलय पॉल के बीच होने का दावा किया जा रहा है। Mamata Banerjee now not trusted her colleague. She lost her battle. She is now politically insolvent. For that reason, she is trying to contact my people, my colleagues and BJP workers. There is no wrong within this. I don't know whether the tape is true or not, but assuming that is a correct tape, I can only say that there is no wrong in that. अभी तो पहले चरण की वोटिंग संपन्न हुई है, लेकिन मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। असली फाइट तो अगले चरण में होगी, जब नंदीग्राम में ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी मैदान में होंगे। पहले दौर से ज्यादा दूसरे दौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही हो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में, और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है, ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। तो पहले चरण का मतदान छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बीच पूरा हो गया है। बंगाल के वोटर्स ने भारी संख्या में वोटिंग भी की है, लेकिन सबकी निगाहें अब अगले चरण के चुनाव पर हैं, जहां दोनों ही पार्टियों का फोकस भी है। अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।